हेलो वैसा ड्रीमर्स, आज तारीख है 10 मई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज की डेट पे एडिटोरियल नहीं होगा, आज हमारे साइंस टेक के आर्टिकल होंगे उसे डिस्कस करने के लिए। साइंस टेक में हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वो नेशनल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिकॉर्डिंग है। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को एक सोल्यूशन माना जा रहा है। इसमें बताया क्या जा रहा है कि कोरोना वायरस का अगर हमें रैपिड टेस्ट करना है, हमें एक बड़े पैमाने पर अगर अगर टेस्टिंग करनी है, तो वो इलाके जहाँ पर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन बहुत एक बड़ी मात्रा में फैल चुके हैं, तो वहाँ हम एक छोटा सा सैंपल ले करके भी हम वहाँ पर टेस्टिंग करके हम वहाँ का सर्विलांस कर सकते हैं कि मीन किस लेवल पर वहाँ पर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है। ठीक। फिर इसमें और क्या बताया जाता है, इसमें बोला जाता है कि अगर कोई इन्फेक्शन या अगर कोई प्रॉब्लम अगर बहुत कम स्केल पे फैला हुआ है, बहुत बहुत कम स्केल पे या बहुत कम जगह पे फैला हुआ है, बहुत कम लोगों को हुआ है, तो हमें जो सैम्पलिंग लेनी होती है वो ज़्यादा की लेनी होती है। लेकिन कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अगर किसी इलाके में अगर ज़्यादा फैला हुआ है तो हमें सैम्पलिंग कम की नहीं लेनी, हमें कम की ही लेनी होती है, ज़्यादा की नहीं लेनी होती है। ठीक। तो ये एक स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि अगर आप कोरोना वायरस के किसी इलाके में अगर आपको लगता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन कम है या ज़्यादा है, तो उसके पर्सपेक्टिव में आप एक बार इसे डिज़ाइन करके आप इसके थ्रू वहाँ पे सर्विलांस आप कर सकते हो। राइट। तो ये वाला आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। इसमें कुछ भी एक एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। ठीक। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो है कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को चेक किया जाएगा। चेक क्या किया जाएगा, उन्हें ट्रेस किया जाएगा। कि जैसे ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट का आरोग्य सेतु ऐप है। लेकिन अभी क्योंकि ये एप्लीकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फ्रेम किया है, उन्होंने बनाया है, तो द हिंदू ने इसे बहुत अच्छे से कवर किया है। बट इसके सारे फीचर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप वर्क करता है। इसमें करना क्या होता है कि एक पर्सन होगा, वो प्रॉपर तरीके से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा और अपने फीचर के बारे में बताएगा, उसे कफ़ की प्रॉब्लम थी कि नहीं थी, उसे उसे और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, फिर उसको कब फील हुआ कि उसे उसे टेस्ट करवाना चाहिए था, और उसे पहला सिम्टम आने के कितने समय बाद वो टेस्ट करवाने के लिए गया था। राइट। तो ये चीज़ें उसे अपने उस एप्लीकेशन में फीड कर देनी होती हैं। तो एक प्रकार का एक डेटा जनरेट होगा जिससे साइंटिस्टों को यह बात जानने में मदद मिल जाएगी कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कितने दिन पहले या कितने दिन बाद लोग टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग उन्हें ये बात पता चल जाएगा। फिर उन्हें दूसरी बात ये पता चल जाएगी कि जो सिम्टम उन्हें देखने को मिले हैं, क्योंकि अगर एक पर्सन था उसके पास उसको सिम्टम महसूस हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया, वो हॉस्पिटल गया, वो टेस्ट करवाने के लिए, टेस्ट में पता चला कि ये इन्फेक्शन या ये वायरस 10 दिन से इसके बॉडी में है। लेकिन वो कितने दिन पहले आया है, 3 दिन पहले आया है, तो उससे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ ये सिम्टम कितने दिन में आया था या कब से आ रहा है, तो वो बताएगा कि 2 दिन से है, 3 दिन से या 4 दिन से है। तो इससे साइंटिस्ट को एक और डेटा उन्हें मिल जाएगा कि एप्लीकेशन में लोग जब खुद से वॉलंटरी फीड करेंगे कि उन्हें कब कौन सी प्रॉब्लम है, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कितने दिन के बाद मीन इन्फेक्शन होने के कितने दिन बाद सिम्टम एक्चुअली में आने आने स्टार्ट होते हैं या कुछ में आते भी हैं कि नहीं आते हैं। ये उसी पर ट्रेसिंग करेगा। और जो लोग रिकवर हो जा रहे हैं क्या उनको दोबारा से इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो एप्लीकेशन के थ्रू ये वर्क करेंगे। राइट। तो प्रॉपर है वही सेम काम जो आरोग्य सेतु ऐप करता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो एक ईस्टर्न इलाके में मीन ईस्टर्न जोन में, इंडिया के ईस्टर्न जोन में एक साल फॉरेस्ट है। तो अब सॉल फॉरेस्ट में वहाँ पर एक स्पेसीज़ पाई जाती है टॉर्टाइज़ की। तो इसमें इंडिया में 23 स्पेसीज़ बेसिकली पाई जाती हैं। तो टॉर्टाइज़ के साथ हो क्या रहा है कि डेकोरेशन के लिए उनके स्किन के ऊपर वाले लेयर को डेकोरेशन के लिए लोग इन्हें किल कर दे रहे हैं, टॉर्टोइज को किल करते हैं, और इवन फूड के लिए इनको मारा जाता है। तो इसकी वजह से जो अभी IUCN की वो होती है, रेड लिस्ट होती है, उसमें थ्रेटेंडेड थी अभी तक। बट अभी क्या हो रहा है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रहे हैं। तो फिर उसमें बताते हैं क्या कि एक साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं देहरादून के, तो ये कहते क्या है कि हमें सर्विलांस की ज़रूरत है। जिस तरह से हम टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं उसी तरह से हमें टॉर्टाइज को भी, उनके हैबिटेट को भी हमें कंजर्व करना चाहिए, हमें उनकी भी ट्रेसिंग करनी चाहिए, हमें उनकी भी केयरिंग करनी चाहिए। राइटर इसमें इसके लिए बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए वो एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में बात की जाती है। अब एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में क्या बोलते हैं, कहते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट मतलब कि अगर किसी को वायरस हुआ, किसी को इन्फेक्शन अगर हो गया, तो उसकी बॉडी में खुद से ही एंटीबॉडी
डेवलप होने लगती है बिना किसी मेडिसिन दिए या बिना किसी उसके प्रॉब्लम के। तो वायरस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर उसकी एंटीबॉडी अचानक से बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लगा तो इसकी टेस्टिंग जल्दी हो सकती है, ठीक। बट इसी के इफेक्टिवनेस पर बात की जा रही है कि अगर उससे कोई और भी प्रॉब्लम है, उसे कोरोना वायरस ना होकर के कोई और भी प्रॉब्लम है, तो भी तो बॉडी एंटीबॉडी बना ही देती है। क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो तो कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी वायरस आएगा तो उसके खिलाफ वो तो एंटीबॉडी जनरेट करेगा ही। और अगर आप किसी का एंटीबॉडी का टेस्ट लेकर के और अगर आप ये पता करने की कोशिश करते हो कि इसको कोरोना हुआ है कि नहीं, कह रहे ये तो फुल प्रूफ प्लान नहीं है। कह रहे हाँ ठीक है, ये पेंडेमिक है और ये ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाएगा, बट इन द केस कि उसको कोई और बीमारी हुई है और आपके एंटीबॉडी टेस्ट में वो मिल रहा है कि आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो आपने उसको कोरोना वालों के साथ रख दिया, तो जो उसको इन्फेक्शन नहीं भी होने वाला था अभी उसको इन्फेक्शन हो गया। राइट। तो इसके लिए बोलते हैं कि ये फुल प्लान नहीं है, हमें इसके अलावा भी क्रॉस चेक करना चाहिए। इसके अलावा जितने आर्टिकल थे आज की डेट पे वो सारे डिस्कस हो गए हैं। सिर्फ इसमें एक इंटरव्यू बचा हुआ है, बट इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। राइट। तो आज के सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए। आज कुछ भी टेक्निकल विशेष नहीं था, सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।